पवित्र बाइबल सबके हाथ में होना चाहिए। अब सब मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग हैं, और अगर बाइबल किसी के पास नहीं वो लिखवा सकता है। मैं अगली बार आऊँगा तो लेकर आऊँगा। किसके पास बाइबल नहीं है? ठीक है, किसके पास बाइबल नहीं है? आप सबके पास है ना? ये वाली बाइबल, ये वाली मतलब जो मैं पढ़ता हूँ, है ना? ठीक है, जो बाइबल मेरे पास होगी स्टॉक मैं उसको भेजूंगा, नहीं तो कोरियर करवा दूंगा, है ना? रीटा बहन को बता दूंगा, तो आप उसको ले लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी वो। ठीक है, ठीक है। हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों ले आएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और कोई भाषा में तो नहीं है ना? हाँ हाँ, मैं स्टॉक ला दूंगा 10-15 बाइबल का, जिसमें से आप चॉइस कर लेना। ठीक है, इनको तो मिल गई प्रभु की दया से। ऐसी बाइबल नहीं मिलेगी, दूसरी मिलेगी, जैसे इन पे बड़ी वाली। ठीक है, ऐसे बाइबल मिलेगी, है ना? आप अगर इंग्लिश होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो इंग्लिश तो हार्डली दूसरी मिलती है। खैर कोई बात नहीं, अपनी बाइबल उठाइए एक हाथ में और बोले मेरे साथ, ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा जाए, सुना जाए, वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल आए। कोई भी अंधकार नरक की शक्ति उस वचन को मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती। इस बाइबल की सारी प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी होगी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब हम ये डिक्लेयर करते हैं तो बाइबल का जितनी भी आशीष है हम अपने ऊपर लेते हैं, है ना? अगर बाइबल नहीं है तो आशीष कैसे आएगी? है नहीं? तो बाइबल होना जरूरी है। अब शेर का शिकार करने जा रहे हो, बंदूक घर पे भूल गए। आज बहुत गहरा प्रकाशन दिया खुदा ने। जब मैं रात में बैठा था तो परमेश्वर ने यहाँ से जाने के बाद, कल मीटिंग के बाद, मैंने पूछा प्रभु क्या करूँ, क्या बोलूँ? प्रभु मुझे लाजर पे ले गया। लाजर जानते हो? लाजरस, है ना? इसके बारे में हम सबने पढ़ा है, लेकिन एक भेद की बात प्रभु ने आज इस लाजर में बताई, और बहुत अद्भुत प्रकाशन प्रभु ने दिया है। देखो, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। अपना ज़्यादा लंबा समय नहीं देता मैं, 15 से 20 मिनट यहीं रहना बस। अपने दिल दिमाग में यहीं रहना, घर को भूल जाना, माइको को भूल जाना, ससुराल को भूल जाना, है ना? अपने पति को मत भूलना, फिर वो डांटेगा। यहीं रहना। देखो, जब आप लोग पहला कदम परमेश्वर के लिए बढ़ाएंगे तो शैतान भी आपके लिए कदम बढ़ा चुका होगा। जैसे जैसे आप परमेश्वर में आगे बढ़ोगे, विरोधी आपके और आगे बढ़ेंगे। और विरोधी का मतलब होता है हम बिल्कुल राइट मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगे होते हैं पत्थर उसी पर लगते हैं, है ना? आप जैसे जैसे प्रभु में आप उस क्रिश्चियनिटी से मूव कर रहे हैं, प्रॉफिटिक लाइफ में मूव कर रहे हैं परमेश्वर के वचन में, तो याद रखना आपके टेस्ट मनी, आज जैसे बहन ने टेस्ट मनी बोली, है ना? इन्होंने बोली इस टेस्ट मनी लोग सुनेंगे, इनका विश्वास बढ़ेगा। ऐसे ही आपकी लाइफ में टेस्ट मनी आएगी तो आपका विश्वास बढ़ेगा, दूसरे का विश्वास बढ़ेगा। लेकिन जैसा जैसा आप इधर देखो प्रभु में बढ़ोगे, वैसा वैसा शैतान आपकी तरफ बढ़ेगा। लेकिन ये डरने की बात नहीं, खुशी की बात है ना? अभी तक आप घर में बैठे थे, अभी तक आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, शैतान आपको छेड़ रहा था कि पति को शराब पिला रहा है, बच्चों को बिगाड़ रहा है, सुसाइड करा रहा है। आपको पता है आपके जितने भी इस यहाँ पर है, सबसे बड़ा सुसाइडल तो है ही, लेकिन क्या है, मर्द पर संकट है। मैंने यहाँ डिवोर्स ही ज़्यादा देखा, विडो ज़्यादा देखी। मर्द शैतान खा जाता है ना? आधी उम्र में नौकरी पूरी नहीं कर पाता। बहुत कम होगा जो पूरे मर्द में नौकरी करोगे, रिटायरमेंट लियोगी, कहीं ना कहीं दिक्कत है। लेकिन अगर आप प्रभु के हाथ के नीचे हो तब बचाए जाओगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो इसलिए प्रभु ने एक योजना बनाई, एक योजना प्लानिंग बनाई, मुझे यहाँ भेजा। वो हमारे भाई जो आते हैं, उनके जो फोटोग्राफर है, आप जानते ही उनको, पतरस हेडो में जो रहते हैं, उनके घर में आया था 2023 में। वहाँ से योजना चली, एक योजना चली, योजना के तहत परमेश्वर ने काम करा। और उसके बाद रीटा बहन से मुलाकात हुई, और वो मुलाकात परमेश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया। प्रभु ने दासी बनाया और ये भवन तैयार करा। क्यों करा? क्योंकि अभी तक आप पर श्राप टूटा नहीं था, आप उस श्राप के नीचे थे। आप अपने लाइफ में इतने स्ट्रगल से आपने सामना किया ना कि आपके आंसू आज भी सूखे नहीं हैं। आप सब आंखों में आंसू लेकर बैठे हैं। आपको डर है, जैसा कहीं मेरी जवानी गई, जैसा मेरा बुढ़ापा गया, कहीं मेरे बच्चे ऐसा ना जाए। किसी का बेटा सुनता नहीं, किसी का बेटी ऐसी है, किसी का बेटा वैसा है, किसी का पति मारता है, किसी का ऐसा हो रहा है। क्यों?
क्योंकि अभी तक आप उस श्राप के अंडर में थे। देखिए, परमेश्वर की योजना बनाई, एक भवन खड़ा किया, हालेलुया, एक भवन को खड़ा कर दिया, जीवित भवन को खड़ा कर दिया, जिसमें आपकी आंखें खुल गई। अभी तक आप अंधकार में चल रहे थे, कहाँ जा रहे थे? फिर वही नॉर्मल लाइफ चल रही थी। बाइबल बेस्ड चर्च आपकी आंखें खोलता है यीशु मसीह के नाम में। वो प्रकाशन आपने मूव करना चालू करा। आपने कहा नहीं, ये चीज़ तो नहीं है। आपके अंदर प्यास थी, आपके अंदर भूख थी, और उस भूख को तृप्त करने के लिए परमेश्वर ने आप पे दया करी, तरस खाया। नहीं तो आप ऐसे आए ऐसे चले जाते। खुदा ऐसे नहीं चाहता। खुदा आपके लिए योजना बनाता है। ये अगर मान लो ये चीज़ एक रिटायर, जैसे अभी हम कल गए थे बहन, है ना, उन्हें रेंट हाउस के लिए दे रखा है। मान लो रेंट हाउस होता है यहाँ पर, तो लोग आते ही, कोई भी आता, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता। एक लाइट यहाँ पर लगा दी जो सदा की लाइट है, वह यीशु मसीह, हालेलुया। और आप उस लाइट में आ बैठकर आपके जीवन का प्रकाश बढ़ेगा। जो श्राप अभी तक आपने देखे थे, पाप में, अधर्म में, है ना, अपने पतियों को अपने आंखों के सामने जाता हुआ, बेटों को जाता हुआ, बीमारी, डिप्रेशन, उससे छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने एक स्टेप आगे बढ़ा लिया, और आपको भी एक स्टेप आगे बढ़ा लिया यीशु मसीह के नाम में। देखिए, जब आप आगे बढ़ोगे और आपके द्वारा लोग बचेंगे। हम किसके संतान, मैं कहता हूँ हम परमेश्वर की संतान है ना, तो हमारे अंदर गुण भी परमेश्वर जैसे होना चाहिए ना, ताकि हमें लोग देखे कहे ये परमेश्वर के संतान है। कोई यूं ना कहे अरे ये तो वही है शैतान के संतान, देखो पी के कैसे बैठा हुआ है। नाम कुछ भी होता है, लेकिन क्या होता है, काम शैतान के होते हैं। हमें अपने परमेश्वर का नाम रोशन करना है, और इसलिए परमेश्वर ने आप लोगों को चुना है। आप कमज़ोर नहीं हो, आप मजबूत हो यीशु मसीह के नाम में। और जब आपने पहला स्टेप बढ़ा लिया है, तो क्या शैतान आपको छोड़ देगा? नहीं। श्राप के ठेके पे जाओगे ना, वाइट पे, तो कुछ नहीं कहेगा वो। चर्च में जाओगे तो कान पकड़ लेगा, लेकिन आपको फाइट करना है, क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर इस जगह को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए लाजर का टॉपिक जब मुझे मिला तो एक गहरा प्रकाश मिला। आइए वचन में जाएंगे। यूहन्ना उसका 11 अध्याय, उसका 38 यानी कि 38 वचन। यूहन्ना और बहुत गहरा प्रकाश है। इसलिए अगर आपको डरना नहीं है, आप जैसे कि अभी एक्सीडेंट होते हो जा, प्रभु को बचाएगा। आप प्रार्थना करोगे, आपको लगेगा कि अरे यार दुश्मन खड़े हो गए, कोई विरोध कर रहा है। अच्छे कामों का विरोध होता है, बुरे कामों का कोई नहीं करता, है ना। अच्छे कामों का विरोध अपने घर से ही स्टार्ट होता है। तो बड़ी प्रार्थना योद्धा बन रही, पास्टर ही बन गई, है ना, तो बड़ी यीशु यीशु चिल्ला रही है। आपको पता है एक बात, चर्च हो, प्रार्थना भवन हो, सबसे ज़्यादा महिलाएं पाई जाती है ना। क्यों? ऐसा क्यों? क्या महिलाएं दुखी है? पुरुष दुखी नहीं है? क्या महिला को प्यार है, पुरुष को नहीं? एक राज खोल दो, महिला ही, आपने देखा होगा ऑनलाइन मिनिस्ट्री भी अपने महिला ही देखी होगी, लेडीज सबसे ज़्यादा होती है ना, प्रार्थना भवनों में। क्योंकि जब हवा के द्वारा पाप आया तो परमेश्वर ठान लिया था कि मैं एक स्त्री के द्वारा उद्धार लेकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मरियम के द्वारा उद्धार आया, यीशु मसीह आए, तो आज भी वही रीत है, आपके द्वारा उद्धार आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके द्वारा परमेश्वर बड़े काम करेगा, क्योंकि आपका जो वंश है, अरे वही तो अपोस्टल प्रॉफिट बनते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो इसलिए प्रभु महिला को चुनता है ताकि एक बड़ा काम अपने जीवन, आपके जीवन में कर सके। इसलिए महिला ज़्यादा आती है। और महिला कमज़ोर नहीं है। आप लोग आप सोचते हो कमज़ोर नहीं, शैतान आपको यही दिखाता है, तू बस रोती रहे। नहीं, जब प्रार्थना करोगे ना तो स्वर्ग का सिंहासन हिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु मसीह को आने के लिए भी एक महिला की जरूरत पड़ी। हालेलुया। आप उद्धार पाई हुई लेडीज हो। देखो यूहन्ना 11 अध्याय उसका 38। यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र पर आया। वहाँ एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा हुआ था। आपको पता है लाजर के बारे में सब कुछ। लाजर कितने दिन मरा हुआ था? कितने हो गए थे उसको मरे हुए? 4 दिन ना। 4 दिन का मुर्दा था वो। यीशु मसीह को पता, यीशु मसीह वहाँ नहीं गए। 4 दिन का मुर्दा जलाया यीशु ने, गाना भी है ना। अब एक यहाँ पे सुनो, 4 दिन का मुर्दे का मतलब है सब कुछ खत्म कर देना। साइंस कहती है
कि 3 दिन में इंसान जब कब्र पे होता है मिट्टी बन जाता है, हड्डियां कंगाल होता है साइंस के अनुसार। इसलिए यीशु मसीह एक दिन और लिया साइंस को फेन करने के लिए। आज हो सकता है आपकी रिपोर्टें साइंस को ये डराने वाली हो कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। याद रखना, जो लाजर को जिंदा कर सकता है वो आपकी खुशियों को दे सकता है यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों को जिंदा कर सकता है, आपके हर एक को जिंदा कर सकता है। आज हो सकता है आपका पति जिंदा तो है लेकिन नामुमकिन है, वो ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि काम नहीं कर रहा, बस शराब पीना, मारना, शराब पीना, घर में रहना, खाली पीली रहना, टक करना, एक क्या होता है जिंदा लाश की तरह। प्रभु आज उनको जिंदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका घर तो बड़ा है लेकिन मन नहीं है, एक खालीपन है, सुनसान है। परमेश्वर आपकी लाइफ को ऊंचा कर रहा है। एक बहुत गहरा प्रकाशन खुदा ने दिया। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। क्या बोला? उस मरे हुए एक बहन मार्था ने उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें सब दुर्गंध आती होगी क्योंकि उससे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। वहां पे किसी का विश्वास नहीं था। जब भी मैं प्रार्थना करने आता हूं, आपके विश्वास से नहीं आता हूं, अपने विश्वास से आता हूं। वहां मार्था का विश्वास था, ना उसकी मरियम का विश्वास था, ना किसी का विश्वास था, यीशु मसीह का विश्वास था। एक कोड दे के जा रहा हूं। जब एक कोड यानी कि एक आशीष पाने का, अगर आप धन्यवाद देना सीख गए, सब कुछ आपका यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद एक साइलेंट प्रोफेसी है, एक डीप प्रोफेसी है। कुछ दिखे ना दिखे, आप धन्यवाद देना स्टार्ट करो। धन्यवाद, जैसे बहन ने कहा, धन्यवाद देना स्टार्ट करा, उस नौकरी के आशीष को ले लिया और धन्यवाद देने लगी। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। आप जो प्रार्थना आज सुन रहे, प्रभु तेरा धन्यवाद, जो दास ने बोला मेरे जीवन में पूरा होगा, मैं विश्वास करती हूँ। जैसा आप बोलोगे वैसा होगा यीशु मसीह के नाम में। अब उस यीशु मसीह का पत्थर हटाओ। अब यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर सकते तो क्या पत्थर नहीं हटा सकते थे? हटा सकते थे, है ना? क्वेश्चन है ना। लेकिन क्यों? क्योंकि पत्थर हमें हटाना है। आज हो सकता है वो पत्थर आपका अविश्वास का हो, क्रोध का हो, या तो हम अच्छे दिखते हैं, बाहर जाके अपना असली रूप दिखाते हो, सास बहू से बहू सास के खिलाफ हो। यहाँ तो सब अच्छा बैठ गए लेकिन यहाँ पर जाके पति पत्नी की चुगली कर रहा है, पति पत्नी की चुगली कर रहा है। एक पत्थर रखा हुआ है, वो पत्थर जब तक हटेगा नहीं तो खुदा की आवाज आपके कानों में नहीं आएगी। यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटाओ। आज हो सकता है वो पत्थर अविश्वास का हो, निराशा का हो, आज हो सकता है वो पत्थर क्रोध का हो, उसे तो हमें ही हटाना है। हमारे दिलों पे पत्थर रखा हुआ है 10 साल पुराना। क्यों? अरे मेरी नंद ने ऐसा किया था, मेरी भाभी ने 20 साल पहले मुझसे ऐसा किया था। आज भी वो कड़वा जड़ हमारे दिलों में लगा रहता है। तो पत्थर, वो एक छोटा सा ढला पत्थर बन गया और उस पत्थर से हम लेकर चल रहे हैं। नहीं मैं इस घर नहीं जा सकती। क्यों? इसने मेरे साथ धोखा किया था। अरे परमेश्वर को हमने धोखा नहीं दिया हर बार, तो उसने हमें क्षमा कर दिया। हमारा फर्ज बनता है क्षमा कर देना। लेकिन हम एक बात को लेकर मन में चलते रहते हैं और कुछ प्रभु की आवाज आती है, बैठे तो है, आवाज नहीं आ रही, सुन नहीं पा रहे खुदा को। क्यों? पत्थर के कारण हमारी आवाज, परमेश्वर की आवाज हमारे कानों में नहीं आ रही। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। हे प्रभु, उसमें दुगना आती होगी क्योंकि उससे मरे 4 दिन हो चुके। यीशु ने उसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी सुन ली। जबकि यीशु मसीह ने तो बोला नहीं लाजर जिंदा है, धन्यवाद दे दिया। आप धन्यवाद सुनो करो अपने पति को लेकर, अपने घर को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। उसकी कमियां मत देखो, उसकी कमियां मत देखो, अपनी बहू की कमियां मत देखो, अपनी बेटी की, अपने दामाद की कमियां मत देखो, अपने घर की कमियां मत देखो। ये देखो परमेश्वर तूने दिया है, ये मैं धन्यवाद करूंगी, मैं धन्यवाद करूंगा। ये इसमें चेंजिंग आएगा यीशु मसीह के नाम में। वहां यीशु मसीह धन्यवाद दे रहे कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी सुन ली। जबकि यीशु मसीह कहां सुनी थी? आप धन्यवाद शुरू करो। यीशु मसीह, परमेश्वर कभी भी झूठा धन्यवाद नहीं लेता। जिस काम नहीं हो रहा उस काम के लिए धन्यवाद दोगे तो खुदा को काम करना ही होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो इस भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने ये कहा है, जिससे वह विश्वास करे तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। क्या बोला यीशु मसीह ने? हे लाजर। लाजर सुन रहा था क्या? वो तो मरा हुआ था, तो ऐसे क्यों बोला? यूं क्यों नहीं बोला हे लाजर जिंदा हो जा, है ना? हे मुर्दे जिंदा हो जा, यूं क्यों नहीं बोला? एक नॉर्मल आवाज दी, हे लाजर निकला। जैसे कि अभी कोई हमें आवाज दे नीचे से, पाशा जी, है ना, हम क्योंकि हम सुन पा रहे हैं ना, तो ये क्या वो लाजर सुन रहा था? वो मरा नहीं था।
अभी वो मरा चुका है और यीशु मसीह ने बोला हे लाजर निकला, क्योंकि जब यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया वो अंदर जिंदा हो चुका था यीशु मसीह के नाम में। जब आप धन्यवाद शुरू करोगे वो नौकरी आपके पास आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जब जैसे ही धन्यवाद दिया वो लाजर अंदर ही उठ के बैठ गया होगा कि खुदा ने मुझे चंगा कर दिया, उठा के खड़ा कर दिया। और इसलिए भी प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा किसी को भी अब याद रखना मुर्दे जिंदा हो, क्योंकि यीशु मसीह जब धन्यवाद देते हैं वो इंसान पहले ही जी उठता है। क्या लिखा है, यह कहकर उसे बड़े शब्द से पुकारा हे लाजर निकला। जो मर गया था वे कफन से हाथ पांव बंधा हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने कहा से जाने दो, खोल दो। अब यहां बात आती है बहुत बड़ी। आपको पता है ये लाजर के साथ क्यों हुआ? मेरी बात सुनना, बहुत गहरा प्रकाशन है, इसलिए प्रभु ने ये वचन पढ़ा के आगे ले जाएगा। बैठिए सब। लाजर के साथ ऐसा घटना क्यों घटी? ऊपर यीशु मसीह ने कहा यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं परमेश्वर के लिए महिमा के लिए है। कहा था ना ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं परमेश्वर की महिमा के लिए। बैठ जाइए। परमेश्वर कहता है ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। कैसी महिमा? आपके जीवन में परमेश्वर महिमा करवाएगा। आमीन। आपके द्वारा महिमा कराएगा। जैसे आप रीटा बहन ने बोला, जैसे इस बहन ने बोला, वो एक्सीडेंट मानने के लिए नहीं था, वो खुदा की महिमा के लिए था। आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर, आपका परिवार नाश होने के लिए नहीं बना है। जो आपके घर में सताव है वो परमेश्वर की महिमा के लिए। जैसे लाजर जिंदा हुआ और लाजर के द्वारा लोग बच गए, आपके जब लोग बचेंगे आप गवाही दोगे, और उस चर्च में जाइए मेरा ये ठीक हो गया, अरे वहां जाइए मेरे जीवन में उजाला आ गया, वहां जाइए मैं तो अंधकार में थी, मैं अंधकार में था लेकिन खुदा ने मुझे बचा लिया, तो लोग आपके पीछे चलेंगे। यहां आएंगे तो शैतान भी आपके विरुद्ध चलेगा और वही शैतान उन लोगों को भेजेगा जो आपके टॉर्चर कर सकते हैं, आपको रोकेंगे। कैसे? इसी का हम पढ़ेंगे 12 अध्याय और उसका 12 बहुत गहरा बात है। इसलिए डरना नहीं, इसलिए खुदा ने आज ये प्रकाशन दिया ताकि आप उस लाजर के तरह हो। जब आप मृत्यु को हरा के आओगे, जब आप खुदा के पास आओगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे, तो जितने आपके हैं उसमें से आपके विरोधी बन जाएंगे, आपको रोकेंगे, आपको टोकेंगे। आपको बुरे काम के लिए कोई नहीं रोकेगा उस दुनिया में, लेकिन अच्छे काम के लिए विरोधी आ जाएंगे, घर परिवार के लोग आ जाएंगे, अरे वहां कुछ नहीं होता, अरे सब ऐसे ही है। शैतान यही करता है। देखो 12:9, जब लाजर के द्वारा चमत्कार होने लगे, लाजर के द्वारा लोग बचने लगे, रीटा बहन के द्वारा परमेश्वर गवाही दे रहा है, इस बहन के द्वारा परमेश्वर और बड़े काम करेगा। ये अनमन कुवार को प्रभु बदल के रख देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और उसी टाइप से शैतान हम पर क्या करेगा? एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे हमारा स्थान ऊंचा होगा वैसे वैसे उसका काम भी बढ़ेगा। लेकिन डरना नहीं, वचन कहता है कि हमारा एक बाल बाका नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। अब देखो यूहन्ना 12:9, जब यहूदी की बड़ी भीड़ जान गई कि वे वहाँ हैं, तो वे न केवल यीशु के कारण आए परंतु इसलिए भी आए कि लाजर को देखे जिसे उसे मरे हुए में से जलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। इसलिए लाजर की बीमारी मृत्यु के लिए नहीं थी। आज तक पढ़ा था भी ऐसा? जाना था ऐसा? नहीं जाना था ना? पहली बार सुन रहे हो ना? एक नया प्रकार। इसलिए परमेश्वर ने लाजर को मरने और जीने दिया और लाजर को एक गवाही के तौर पे खड़ा कर दिया। हालेलुया। अब वो लाजर को देखने आ रहे, अरे वही ना भी मर गया था, ये बच कैसे गया, ये जिंदा कैसे हुआ, कैसे यीशु मसीह ने इसको करा, हम भी उसके पीछे चलेंगे। और जो वहां के विरोधी थे, है ना, क्या था उसके 10वें पद में, तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु में विश्वास किया। क्या बात है। आज वही हुआ। आपके द्वारा यीशु मसीह में आएंगे लोग, आपके द्वारा यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, आपके द्वारा परमेश्वर इस जगह को बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके द्वारा परमेश्वर गवाही को हर जगह पहुंचाएगा। आपके द्वारा हर एक भाई बहन के जीवन में एक उजाला लेकर आएगा। जैसे रीटा में के द्वारा ये भवन खुला और इस भवन के द्वारा आप लोग बैठे हो और आप लोगों के द्वारा और उजाला होगा यीशु मसीह के नाम में। ओह थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको लेकर आया। अगर वो दुख नहीं होता, या मैं कह सकता हूं जितने भी है सब दुखी लोग क्यों है, अगर दुख नहीं होगा आप यीशु मसीह के पीछे नहीं आओगे। एक सुख हमें खुदा से दूर कर देता है ना, एक संसारी सुख, लेकिन वही सुख अगर खुदा में हमें मिले तो हम खुदा को कभी नहीं भूलेंगे। लाजर कभी खुदा को नहीं भूला, वो हमेशा उसके साथ चला।
उसी प्रकार जब परमेश्वर को हम चख लेंगे हम कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन एक संसारिक सुख हमें मिल जाएगा, हम खुदा को दिल्ली भूल जाएंगे, हम पार्टी वेयर कर लेंगे, हम कहीं भी पहुंच जाएंगे। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं हो। इसलिए आज आपका अपना घर का काम छोड़कर, अपना हर काम छोड़कर संडे को खुदा के लिए दिया, और इसलिए खुदा ने चुना। अभी तक आप जो रो रहे थे, अरे वो आंसू आपके लिए नाश होने नहीं थे, वो बीमारी नाश होने के लिए नहीं थी, वो तो महिमा के लिए थी। हालेलुया, वो तो महिमा के लिए थी, कि आपके द्वारा बड़े काम होंगे, आपके द्वारा लोग बचाए जाएंगे। जब उस बहन की गवाही आएगी, जब इस बेटे की गवाही आएगी, जब आप लोगों की गवाही आएगी, तो लोग कहेंगे अरे ये चमत्कार कौन कर रहा है, कहाँ हो रहे हैं? यीशु मसीह कर रहा है। मनुष्य चमत्कार नहीं करता, लेकिन यीशु मसीह करते हैं। और आपके द्वारा जब भीड़ के भीड़ इस भवन में आने लगेगी, तो याद रखो आप लोग कितने लोगों का ज्योति का कारण बनोगे। ठोकर के कारण नहीं, आशीष के कारण बनोगे। विश्वास करते हो तो बोलो आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे सारे। वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे, सुंदर वचन के द्वारा आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, वाक्य में तू गहरा प्रकाशन, गहरा भेद खोलता है पिता, डीप ले जाता है मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, लाजर की मृत्यु वाक्य में पिता मृत्यु नहीं थी, बीमारी मृत्यु के लिए नहीं थी, महिमा के लिए थी, और वही महिमा होने दी पिता। जब लाजर तेरे में होकर जिंदा हुआ और उसके द्वारा लोग बदलने लगे तो विरोधी हो गए। आज हम लोग जब हम मर के जिंदा हो गए पिता, आज जितने यहाँ लोग बैठे हैं सब जिंदा है पिता, और इनके द्वारा तेरी महिमा हो रही है, तो इनकी विरोधी, इनके ऊपर नाना प्रकार की दिक्कत आ रही है, लेकिन आज मैं दिक्कत को कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपने लाजर का इस्तेमाल करा, आप यहाँ हमारा इस्तेमाल कर रहे हो, इस भवन को इस्तेमाल कर रहे हो, रीटा बहन के द्वारा इतना बड़ा काम के धन्यवाद करता हूँ। इस सका को चुन लिया पिता, ये शराब के बंधन तोड़ दिया, अपने धन्यवाद करता हूँ पिता। तूने इस खानदान पे, इन लोगों पे कृपया दृष्टि करी है पिता, ओ तू उनके लिए उतर आया है पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, इनके एक एक आंसू का तूने प्रतिफल दिया, ये रो रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन आप उतर आए मेरे परमेश्वर, और आपने इनके आंसुओं का प्रतिफल दिया। होली गॉड, ओ राजा का धन्यवाद करते पिता। ओ पिता, एक एक श्राप तोड़ दिया। हाँ, इन्होंने अपनी आंखों से मृत्यु देखी है, अपनी आंखों से लोगों को मरते देखा है, लेकिन अब आप पिता इनके जीवन में आए पिता। इस भवन के द्वारा आप इनकी आंसू पोंछ दिए पिता। ये लोगों के लिए उद्धार का कारण बनेंगे, ये बचाए गए और बचाने वाले बनेंगे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ स्वामी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तू यहाँ इनको बचाने आया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तुम पे कृपा दृष्टि के धन्यवाद करता हूँ। इनके आंसू पोंछ दिए, धन्यवाद। इनका रोना, इनका विलाप तूने आनंद में बदल दिया, धन्यवाद। नृत्य में बदल दिया, धन्यवाद पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तुमको धन्यवाद करते हैं। बहुत बड़ा प्रकाशन है आज की मीटिंग का। आप लोग सेव नहीं जाओगे, आप लोगों के द्वारा परमेश्वर राज्य तैयार करेगा, आप लोगों के द्वारा बदले जाएंगे। अगर वो दुख आप पर नहीं आता तो आप ये भवन में नहीं आते। वो दुख आपका इसलिए आया ताकि आप उस दुख से बाहर होकर दूसरे का दुख भी हल कर सको, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हर एक के आंसू का प्रतिफल परमेश्वर देगा। आप लोग चुने हुए हो, आप लोग कमजोर नहीं हो। मैं फिर कहता हूं, आप लोग परमेश्वर के संतान हो। आप डरो नहीं, आप सबसे बढ़कर हो। आमीन। बैठ जाइए, बैठिए। ऑफरिंग टाइम, ऑफरिंग। आप भवन में आते रहो, प्रार्थना करते रहो। 3 दिन मीटिंग चलेगी हमारी, कल भी है 12 बजे चलेगी, 3 दिन लगातार, कल परसों नरसों, यानी कि सोम मंगल बुध। फास्टिंग प्रेयर, ओनली फास्टिंग प्रेयर, रातों दिन के फास्टिंग है। एक दे दो, एक दे दो विटामिन। ये ऑफरिंग है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कुछ भी आप इसमें डालोगे, पैसे, ऑफर यानी कि दान, वो रिटर्न आएगा आपके पास। कुएं में आवाज़ देते हो वापस आती है। रिटर्न का मतलब होता है परमेश्वर इसका प्रतिफल देंगे। हम अपने खुदा को क्या दे सकते हैं ना? क्या नाम है भाई? मनोज, मनोज सही पकड़ा है। हम आपको अपने परमेश्वर क्या दे सकते हैं ना? सब कुछ तो उसी का है ना? लेकिन जब बच्चा एक टॉफ़ी देता है ना बड़ों को, तो टॉफ़ी लेकर वापस कर देता है ना? परमेश्वर लेकर वापस कर देगा। खुदा के भवन में अभी यहाँ पे बहुत सारे काम है। मैंने पहले भी कहा था, जैसे आपने सेवकाई में सपोर्ट कर रहे हो, विजिट करवा रहे हो, सुनो जरा।
सबको दो। दे दो तो रख लो, तो भी सबको दे दो। कुछ भी इसमें कोई डिमांड नहीं है, हमें लिखा नहीं है कि आप शादी में आए तो 101 से कम ना दे। ये डिमांड वाला नहीं है, ये ब्लैंक है, ब्लैंक। अपने इच्छा से, सुइच्छा से, है ना। परमेश्वर हर से देने वाले से प्रसन्न होता है। अब मैं एक चीज बताता हूँ, देखो अभी भी प्रकाशन है, मेरी बात सुनना, आप पहले बिजी कर लो अपने। हो गया? कोई रह गया क्या? हाथ थोड़ा करो जो रह गया। कोई रह गया? सबको मिल गया ना? अब रुक जाओ। देखो हम जो भी दे रहे हैं परमेश्वर चुपचाप ले लेता है ना। कभी आप डॉक्टर पे जाना, डॉक्टर ऐसा लिफाफा देगा ना, उन्होंने कहा भाई इतना अमाउंट चाहिए मेरे टेबल पे, जब ऑपरेशन होगा तो हम क्या देंगे? हम बच नहीं सकते। उस डॉक्टर से बचने के लिए परमेश्वर इसलिए चाहता है ताकि हमारा पैसा दवाई में, ऑपरेशन में ना लगे ना। जब डॉक्टर बिल देता है ना तो हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, फिर डॉक्टर कहता है कहीं से भी हो, मुझे नहीं पता, हमें देना तो देना है। उसी प्रकार से परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन कई बार आत्मिक जबरदस्ती करता है, शैतान तो रोकेगा। खैर कोई बात नहीं। देखिए मैं ये कह रहा था, ठीक है अपनी इच्छा से दो। जैसे आपने अभी विजिट करवाई, साथ दिया, चर्च में आए, धन्यवाद प्रभु का, और आपका भी धन्यवाद। उसी प्रकार से अभी यहाँ पे बहुत सारे काम करने, अभी एक एसी लगाए, एक एसी बाकी है ना, म्यूजिक सिस्टम बाकी है क्योंकि हम गाने वर्शिप में उसके साथ, तो माइक बाकी है। ऐसे ही कई भवन है जिसका काम बाकी है। हम मिलकर ये ऑफरिंग वहीं जाती है, हर भवन में सपोर्ट लगती है ना। चाहे मेरा कोई डिमांड नहीं है, मैं आज तक खुदा के पुलपिट पे खड़ा हूँ, कभी डिमांड नहीं करता हूँ मैं, यानी कि आने जाने का होटल का भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा परमेश्वर करेगा, मुझे पता है उसकी ड्यूटी उसका कोई देगा। लेकिन आप लोगों के पैसे शैतान ना चुराए, इसलिए ऑफरिंग ली जाती है। ऑफरिंग का भेद आने टाइम में मैं खोलूंगा, आपको पता चलेगा। खैर उठाओ लिफाफे मेरे साथ, मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते पिता, पिता लोगों ने जो भी दिया है, ऑनलाइन दे चाहे ऑफलाइन दे, इस लिफाफे में पिता मैं डिक्लेयर करता हूँ अपने मन से दिया है, खुश होकर दिया है, अपने पिता को दिया है, और मैं डिक्लेयर करता हूँ जितना इस लिफाफे में है उससे 100 गुना इनके जीवन में आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। इंक्रीज इनकी प्रमोशन इनके लाइफ में आ रहा है, इंक्रीज इनकी लाइफ हो रही है, बढ़ोतरी का आत्मा आ रहा है। अब इनका पैसा दवाई में, पाप में, अंधेरा में नहीं जाए। आज हो सकता है कोई कर्जे में दे रहा है, कोई मुसीबत में दे रहा है, कोई पीड़ा में दे रहा है, लेकिन दे रहा है तो ये प्रतिफल पाएंगे, और इनके जीवन में ये पैसा कभी नष्ट नहीं हो, इनके खत्ते, इनके बैंक बैलेंस के रसोई भरी रहे यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। गाना गाएंगे एक वर्शिप, और लिफाफे आप कलेक्ट कर लो। जल्दी शुरू कर दो कोई सा भी। प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो, मंदिर तो प्रभु का मंदिर, करने अपना दान करो। अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो, मन तो प्रभु का मंदिर, तने अपना दान करो। है याद तुम्हें जग में, तुम पाप के सागर में, है याद तुम्हें जग में, तुम पाप के सागर में, और पार तुम्हें आया वहाँ पाप के सागर में। उस प्यारे प्रभु के नाम के लिए सब अपना दान करो, मन तो प्रभु का मंदिर, तने अपना दान करो। धन्यवाद करते हैं पिता, जो भी दिया है प्रभु जी, और जो भी ऑनलाइन मिलेगा पिता परमेश्वर, वो सब तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो पिता, तेरे राज्य में लगे, और उससे इनकी बढ़ोतरी और तेरे राज्य की बढ़ोतरी हो। देने वालों को मैं आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन।